Today we are going to start our next topic, that is the concentration terms which are used to express the concentration of a solution. तो आज अपन स्टार्ट करेंगे concentration terms. Concentration terms for expression of concentration of solution. तो सिंपली अगर अपन सॉल्यूशन की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक बीकर है. हमने क्या किया, इसके अंदर कुछ सॉल्वेंट ले लिया. सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल वाटर. सॉल्वेंट अपन ने जो लिया वो क्या है, वाटर है. और इसके अंदर कुछ अमाउंट शुगर का डाल दिया या कोई भी सोल्यूट का डाल दिया, और डालने के बाद इसको स्टायर कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्पून. चम्मच वगैरह की हेल्प से हमने इसको घोल दिया, मिला दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक होमोजीनियस मिक्सचर. सच टाइप ऑफ मिक्सचर हुज कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म मींस जो अपन ने सोल्यूट डाला है वो सोल्यूट इस पूरे के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो सच टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज होमोजेनियस मिक्सचर एंड होमोजेनियस मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन. तो होमोजेनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं. तो आज अपन स्टडी करेंगे कि एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे अपन बता सकते हैं. तो फॉर एक्सप्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वी यूज कंसंट्रेशन टर्म्स. तो हम यूज करते हैं कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में. तो जो टर्म्स होगी हमारे पास वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, तो मोल कॉन्सेप्ट आपका एक बार दोबारा से रिवाइज हो जाएगा. तो होमोजेनियस मिक्सचर, यूनिफॉर्म कंपोजिशन मींस अगर अपन कहीं से भी 1 ml लें इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर, अगर हम कहीं से भी 1 ml निकाल लें, 1 ml 1 ml कहीं से भी लेंगे, तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल, सपोज यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल शुगर के है, यहां से भी अगर अपन कहीं से लेंगे 1 ml, तो उसके अंदर भी 100 मॉलिक्यूल्स ही होंगे. तो ये होता है हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर. और होमोजेनियस मिक्सचर को अपन सॉल्यूशन बोलते हैं. और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स. तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म जो आती है हमारे पास, परसेंटेज कंपोजिशन. परसेंटेज कंपोजिशन. परसेंटेज कंपोजिशन जो होगा बच्चों, फर्दर हमारे पास 3 टाइप्स का होगा. पहला होगा W/W परसेंटेज, मास बाय मास अपन इसको बोल सकते हैं. सेकंड होगा W/V परसेंटेज, इसको हम मास बाय वॉल्यूम बोलते हैं. थर्ड होगा V/V परसेंटेज, इसको हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी बोलते हैं. सेकंड होगा हमारे पास मास फ्रैक्शन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल X. थर्ड होगा हमारे पास मोल फ्रैक्शन. फोर्थ होगा मोलैलिटी. फिफ्थ होगा बच्चों मोलरिटी. सिक्स्थ होगा नॉर्मेलिटी. और सेवंथ होगा हमारे पास ppm, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन. तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे सिलेबस के अंदर है. इन सभी को अपन डिस्कस करेंगे वन बाय वन. पहला है हमारे पास परसेंटेज. परसेंटेज आप सब समझते हैं, आउट ऑफ 100. तो इसमें 3 चीजें आती है हमारे पास, W/W, W/V और V/V परसेंटेज. सेकंड होगा मास फ्रैक्शन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल X. थर्ड होगा मोल फ्रैक्शन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल x. एंड फोर्थ होगा मोलैलिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m. नेक्स्ट होगा मोलरिटी कैपिटल M. नेक्स्ट होगा नॉर्मेलिटी कैपिटल N. और ppm को
हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, एब्रीविएशन इसका होगा ppm। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स है बच्चों 7 जिनको हम यूज करेंगे फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन मींस ये हमारे पास होगा परसेंटेज कंपोजिशन में फर्स्ट अगर अपन बात करें W/W परसेंटेज कंपोजिशन, तो W/W परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा? इसके लिए सिंपली हमें करना है मास ऑफ सोल्यूट, ऊपर आएगा हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट, जो हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि शुगर सोल्यूट होता है, नीचे आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्यूशन को मैंने शॉर्ट में लिखा है SOL, ऊपर है सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है परसेंटेज कंपोजिशन का। तो परसेंटेज कंपोजिशन में क्या हो गया? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 10 ग्राम ऑफ शुगर मिक्स विथ 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो व्हाट इज W/W परसेंटेज? इसका W/W परसेंटेज क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन को अपन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन बन रहा है ना, सॉल्यूशन में दो चीजें ली गई है, एटलीस्ट दो चीजें तो होंगी। 90 ग्राम वाटर है और इसमें डिसॉल्व किया गया है 10 ग्राम शुगर। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, तो आप बताएंगे सर 10 ग्राम शुगर तो हमारा कम है, सोल्यूट है, और 90 ग्राम H2O इसमें डाला गया है, वो हमारा सॉल्वेंट। तो इसकी W/W परसेंटेज अगर अपन कैलकुलेट करेंगे W/W परसेंटेज, तो हमारा हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन, देखिए आप ध्यान से, मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर दोनों चीजें आती है बच्चों, सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। भाई एक सॉल्यूशन है उसके अंदर दोनों चीजें हैं, सोल्यूट भी उसी के अंदर है, सॉल्वेंट भी उसी के अंदर है। तो हमारे पास हो जाएगा 10 + 90, और परसेंटेज के लिए अपन क्या करेंगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे हमारे पास 10/100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 10% W/W। मीन्स इसकी परसेंटेज कंपोजिशन जो आएगी हमारे पास वो क्या होगी, 10%। तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, 10% W/W एक्वा सॉल्यूशन ऑफ शुगर, कि 10 ग्राम शुगर को डिसॉल्व किया हुआ है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, या दूसरा अपन बोल सकते हैं 10 ग्राम शुगर मिक्स है किसके साथ, 90 ग्राम ऑफ वाटर के साथ। तो ये हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट, परसेंटेज कंपोजिशन का पहला पार्ट W/W परसेंटेज। अब सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट क्या होगा, W/V परसेंटेज, W/V परसेंटेज कंपोजिशन। तो W/V परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा, W/V परसेंटेज, ये हमारे पास होगा, ऊपर तो आएगा मास ऑफ सोल्यूट और नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज के लिए अपन क्या करेंगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, मास ऑफ सोल्यूट, नीचे होगा वॉल्यूम, क्योंकि ये है W/V। एक्चुअल में ये हम यूज कहाँ करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर यूज किया जाता है। आप भी देखना घरों पर, घर में जो सिरप वगैरह होते हैं, कफ सिरप के अंदर या आई ड्रॉप्स के अंदर, आप देखना इस तरह की कंपोजिशन आपको लिखी हुई मिलेगी W/V। मीन्स सोल्यूट आपका सॉलिड है, लेकिन सॉल्यूशन जो बन रहा है वो कैसा है, लिक्विड। जैसे पानी है, पानी आपका लिक्विड होता है, उसमें सॉलिड आप डाल सकते हैं, जैसे नमक डाल दिया, नमक आपका सॉलिड है। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करते हैं, W/V परसेंटेज यूज करते हैं। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से आप इसको समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, आप देखें, 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट, 10 ग्राम NaCl is present
is present in 90 ml of solution, calculate W by V परसेंटेज। अब इस क्वेश्चन में जो पहले हमने किया था उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे एक एक चीजें आपको पहचाननी आनी चाहिए कि हमारे पास सोल्यूट क्या है। देखो बच्चों 10 ग्राम ये हमारा सोल्यूट है, 10 ग्राम NaCl और 90 ml सॉल्यूशन आपको दिया गया है, सॉल्यूशन दिया गया कंप्लीट। तो आप यहाँ पे W by V परसेंटेज अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ऊपर आएगा मास ऑफ सोल्यूट जो आपके पास 10 है, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ, अगर आप ऊपर ग्राम में ले रहे हैं तो नीचे ml में आएगा, 10 ग्राम दिया गया है और नीचे आपके पास आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 90 ml और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आपका आएगा दैट इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा आपका 100, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 9 ग्राम पर ml परसेंटेज, 90 ग्राम पर ml परसेंटेज W by V। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 11.1% W by V। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो कि 11.1 ग्राम हमारा प्रेजेंट है मास 1 ml के अंदर। तो ये हमारे पास 100 ml के अंदर, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं 100 ml के लिए 100% में आउट ऑफ 100 कि हमारा 100 अगर टोटल सॉल्यूशन है तो उसके अंदर 11.1 सोल्यूट। तो ये था हमारे पास सेकंड टर्म दैट इज W by V परसेंटेज। अब हम बात करते हैं थर्ड की दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब कि जो हमारे पास सोल्यूट होगा और सॉल्वेंट होंगे दोनों ही कैसे होंगे, लिक्विड फॉर्म के अंदर। इसको भी अपन देखते हैं। थर्ड परसेंटेज कंपोजिशन का आता है बच्चों, सी पार्ट अपन ले तो वो है हमारे पास V by V परसेंटेज। इसमें क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंटेज के लिए। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन अपन देखते हैं कि 20 ml क्वेश्चन, 20 ml ऑफ इथेनॉल mix with 20 ml of ethanol mix with 180 ml of water. Calculate वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फॉर्मूला अपने पास है V by V परसेंटेज। अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो क्वेश्चन को आप समझे कि 20 ml इथेनॉल डाला गया है, इथेनॉल हमारा 20 ml है और सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन के अंदर दूसरी जो चीज है सॉल्वेंट वो हमारा 180 ml वाटर है। दोनों को मिक्स कर दिया तो सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्यूशन की कंपोजिशन निकालनी है V by V परसेंटेज से, तो ये होगा हमारा 20 ml सोल्यूट दैट इज इथेनॉल और नीचे हमारे पास आएगा सोल्यूट 20 प्लस में सॉल्वेंट 180 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आ जाता है 20/200 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो इसका आंसर आता है 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। आपको पहचानना आना चाहिए कि सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन। कभी कभार सोल्यूट का अलग से दिया ही रहता है, सॉल्वेंट का दे देता है और कभी कभार कंप्लीट सॉल्यूशन का दे देता है हमारे पास मास या वॉल्यूम। तो ये थे हमारे पास सिंपल चीजें बच्चों, इनसे जनरली क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट अगर अपन बात करें मास फ्रैक्शन की, सेकंड जो आता है हमारे पास मास फ्रैक्शन। फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड आता है हमारे पास मास फ्रैक्शन। बच्चों फ्रैक्शन वर्ड कभी भी आ जाए, फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा।
इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। सपोज दो पार्टनर है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 2 या 3 पार्टनर है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मैं हूं और एक आप है, हम दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने उस बिजनेस में सपोज 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए और आपने 90 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए, तो मैं कहूंगा कि मेरा हिस्सा कितना है, तो आप कहेंगे कि 1/10। कैसे कि मैंने उस बिजनेस में कितना लगाया बच्चों 10, आपने कितना लगाया 90, मेरा फ्रैक्शन निकालेंगे तो मेरा पार्ट अपॉन में मेरा और आपका दोनों का मीन्स टोटल, तो हमारे पास कितना हो गया 1/10 आएगा, 10/100, तो हमारा कितना होगा 1/10। तो जब भी कोई फ्रैक्शन की बात आए तो फ्रैक्शन की वैल्यू लेस देन 1 होती है। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में नीट वगैरह में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव वैल्यू इन फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू मिलेगी लेस देन 1 मिलेगी। आपसे मोल फ्रैक्शन का कह सकता है कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होगी 1 होगी, 1 से कम होगी, 1 से ज्यादा होगी, कौन सा ऑप्शन ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन। तो हम बात कर रहे हैं मास फ्रैक्शन की, डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इसको कैपिटल एक्स से। तो इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में मैं बता रहा हूं कि सपोज मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन है, इसके अंदर मैंने 2 कंपोनेंट लिए हुए, एक कंपोनेंट ए और दूसरा कंपोनेंट बी। अगर हम मास फ्रैक्शन की बात करें तो इसका मास फ्रैक्शन लिखा जाएगा बच्चों कैपिटल एक्स ए से, इसका मास फ्रैक्शन लिखा जाएगा कैपिटल एक्स बी से। सपोज इस सॉल्यूशन के अंदर इसका मास है डब्ल्यू ए और इसका मास है डब्ल्यू बी, तो यहां से अगर अपन एक्स ए कैलकुलेट करेंगे तो किसके बराबर आएगा, आप कहोगे सर एक्स का मास सॉरी ए का मास डब्ल्यू ए और डिवाइड कर देंगे डब्ल्यू ए प्लस में डब्ल्यू बी। तो मास फ्रैक्शन अगर अपन कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका मास रखेंगे जिसका कैलकुलेट कर रहे हैं, ऊपर नीचे रखेंगे दोनों का। तो इसी तरीके से अगर अपन एक्स बी कैलकुलेट करेंगे तो आप कहोगे सर डब्ल्यू बी रखें और नीचे रखें डब्ल्यू ए प्लस में डब्ल्यू बी। तो जिसका भी मास फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है उसका मास अपन रखेंगे ऊपर, और बाकी जो बच गए, अभी 2 कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट भी हो सकते हैं, 4 कंपोनेंट भी, तो जिसका कैलकुलेट करना है उसका ऊपर रखेंगे और बाकी जो बच गए उन सभी का बच गए या सॉरी सारी जो होते हैं टोटल उन सब का नीचे रख देंगे। जितने भी कंपोनेंट, अभी 2 कंपोनेंट तो दोनों का डिवाइड में रख दिया सम करके, 3 कंपोनेंट होते तीनों का अपन रख देते। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन हमारे पास 30 ग्राम बेंजीन, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बेंजीन, 30 ग्राम बेंजीन मिक्स किया गया है 70 ग्राम ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ठीक है, आपसे कैलकुलेट कराने जा रहा है, कैलकुलेट मास फ्रैक्शन ऑफ ईच, प्रत्येक का मास फ्रैक्शन कितना होगा। तो यहाँ पे अगर सिंपल देखें तो आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं कि हमारे पास मास बेंजीन का दिया गया है, कितना दिया गया है बेंजीन का 30 ग्राम, मास CCl4 का दिया गया है अपने पास कार्बन टेट्राक्लोराइड का 70 ग्राम, एक्स बेंजीन का कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा, आप कहेंगे सर बेंजीन का जो है उसको रखो, तो हमने बेंजीन का रख दिया 30, नीचे डिवाइड में दोनों के सम कर देंगे, 30 प्लस में 70, तो आ गया 30 डिवाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 0.3, वैल्यू लेस देन 1 आई। अब दूसरे का अगर हम कैलकुलेट करने चाहें एक्स CCl4 का कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तो हमारे पास इसका मास आ जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का 70 है, डिवाइड कर देंगे 30 प्लस 70, तो ये आएगा बच्चों 70 डिवाइड बाय 100, तो इसका फ्रैक्शन आ गया 0.7। अब एक चीज और ध्यान रखें, जो मास फ्रैक्शन या मोल फ्रैक्शन होती है यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, क्यों, क्योंकि ऊपर भी ग्राम है नीचे भी ग्राम है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, इट इज ए यूनिट लेस क्वांटिटी। तो यहाँ पे 0.7, इसका 0.3 मींस अगर कभी भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सोल्व करने के बाद आप जानना चाह रहे हैं कि मेरा आंसर ठीक है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि जो मास फ्रैक्शन या मोल फ्रैक्शन आगे हम पढ़ेंगे उनके जो भी वैल्यू आती है उन सब का आप सम ले लेंगे। सम लेने के बाद आप देखेंगे कि अगर आपकी वैल्यू 1 आ रही है तो आपका आंसर ठीक है, अगर आपकी वैल्यू 1 नहीं आ रही है तो आपका कहीं ना कहीं मैथमेटिकल कैलकुलेशन या वैल्यू पुट करने में आपने कहीं ना कहीं गलती की है। तो ये था हमारे पास बच्चों
सेकेंड टर्म मास फ्रैक्शन। अब अपन फटाफट डिस्कस कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए मैं यही कहूंगा कि मोल फ्रैक्शन को अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप क्या करें कि सारी जितनी भी कंसंट्रेशन से रिलेटेड हमने मोल से रिलेटेड जितनी बातें की थी सॉरी, वो आप सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करेंगे। एक्चुअल में ये हमारा एक इंट्रोडक्शन ही था। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, पीपीएम, इनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो इनको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।